आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल, जोर से बोलो। प्रकृति ने आपकी जीभ में हड्डी नहीं दी है बच्चों। हमारा हृदय भी, इसमें कोई हड्डी नहीं है, 3 अंग ऐसे रखे। हमारा मस्तिष्क भी कोशिकाओं का बना हुआ है, इसमें कोई हड्डी नहीं है, याद रखना। हरि बोल। यानी कठोर चिंतन मत आने देना, हृदय में कठोर भावनाएं मत आने देना, और जीभ में कठोरता मत आने देना। आप मेरी व्यस्तता के बारे में लगभग सब जानते हैं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, और ये जवान को बिकी हुई जवान नहीं है, फिर भी 16-17 घंटे व्यस्त रहता हूं मैं ईश्वर के दिए इस अनमोल उपहार को जन जन तक पहुंचाने का, उसकी कृपा से एक विनम्र प्रयास करता हूं। आपको भी, आपने भी देखा, वीवीआईपी कार्ड मेरा हर साल की तरह इस बार भी परेड का आया हुआ, और मैं आपके यहां 26 जनवरी मना रहा हूं। यह आपके प्यार का चमत्कार है। वहां तरसते हैं लोग। रक्षा मंत्रालय हर बार भेजता है। दिन भर के व्यस्त कार्यक्रमों में से हम रास्ते में जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने प्रार्थना की गांव में, महाराज जी मेरी कुटिया में चरण डाल दो। हरे का मन करता है। कहीं कहीं अपने आप को जब विवश मजबूर करना समझता हूं, तो मैं सॉरी बोल देता हूं, बेटा ईश्वर कृपा करे, फिर मौका लगा तो आपके यहां आऊंगा, वरना मैं कोशिश करता हूं किसी की भावनाएं आहत ना हो। सारे बोले नहीं नहीं महाराज जी टाइम नहीं, आगे शेड्यूल है, सब भीड़ खड़ी हुई है जगह जगह, नहीं जा सकते। अब उसके आंसू देखे तो मेरे से रहा नहीं है। बोला महाराज जी घर में ही ना मैंने एक दुकान शुरू करनी है, टूटी सी झोपड़ी सी थी, और उसी में दुकान काहे की, लोहार की दुकान, और काम कोई छोटा नहीं होता है। मेरे कन्हैया ने दिखा दिया कि घर में अगर गाय चराई जाती है, मुझे गोपाल बनने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन गंवार ग्वाला बनना मुझे पसंद नहीं है। गाय चराते चराते भी मस्तिष्क की मनोभूति को इतना ऊंचा उठाया, जब गीता का संदेश निकला तो दुनिया वाह वाह कर उठी, वाह वाह कर उठी, और मौका लगाओ तो द्वारिकाधीश भी बन करके दिखा दिया है। फिर हरि बोलना। आधे से ज्यादा बच्चे बेरोजगार इसलिए हैं, इतनी जनसंख्या बढ़ी हुई है, नौकरियां मिलती नहीं है, बड़ा काम करने की घर में सामर्थ्य नहीं, और छोटा करने में शर्म आती है। अरे बोल, क्षमा चाहते हुए कहूंगा, किसी काम को कभी छोटा मत समझना। करते 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 कहां से कहां पहुंच सकते हो। टूटी हुई झोपड़ी में जब मैं अंदर गया, महाराज जी जरा सा वो थाली में ना वो रोली और वो रखा हुआ था, तो मैं लगाना शुरू कर दिया। ये हथौड़ी है महाराज जी, उस पर टीका लगा दिया। ये रेती है महाराज जी, इस पे लगा दिया। ये घन है महाराज जी, इस पे लगा दो, उस पे लगा दिया। सारे औजारों पर हाथ लगा दिया। एक जमीन में गड़ा हुआ था वो लोहे का, तो मैंने कहा इस पे भी लगा ना महाराज जी, ये तो पुराना है। कितना पुराना है? बोले मेरे दादाजी के टाइम का है ये है? कोई हथौड़ी? बोले नहीं, हथौड़ी तो कितनी टूट गई। घन? बोले कितने टूट गए। रेतियां? बोले कितनी टूट गई। बाकी औजार? बोले कितने टूट गए। ये नहीं टूटा। हरि बोलना। मैंने तुरंत कहा वहीं पर, मारने वाले मर सकते हैं लेकिन सहने वाला नहीं मरेगा, याद रखना। जो सहता है, जिसे सहना आ गया है। आज ज्यादातर नरक क्यों बना हुआ है?
हमें ठीक से रहना नहीं आता है, अपनी बात ठीक से कहना नहीं आता है, और जहां जरूरी हो वहां सहना नहीं आता है। पति पत्नी को बर्दाश्त नहीं, मां बाप बच्चों को एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं, यहां तक कि गुरुजी ने मुझको ऐसा बोल दिया, गुरु शिष्य को एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि अन्याय सहना, ना 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 ना, मैं उसके लिए नहीं कहूंगा, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां सहना आ जाए ना, यहां स्वर्ग उतर आएगा। दूसरा मैंने तुरंत कहा, एक वाक्य में, समय कम था, एक महाराज जी को संदेश भी देते जाइए, पहला ये दिया, और दूसरा मैंने कहा जो पहले आए थे वो अंत तक रहेंगे, और जो बाद में आए वो जल्दी चले जाएंगे। है महाराज जी, कौन मरने वाला है? बोले मैंने कहा किसी मरने की नहीं कर रहा हो। तो फिर महाराज जी किसकी नहीं कह रहे हैं आप? मैंने कहा जीभ जब तुम पैदा हुए थे तो तब भी थी तुम्हारे मुख में। भगवान आपको लंबा जीवन दे, लेकिन जन्म के साथ मृत्यु तो अवश्यंभावी है। जब मृत्यु होगी जीभ तब भी रहेगी। दांत बाद में आए, हरि बोल, पहले चले गए। यानी कठोरता जल्दी नष्ट होती है, कोमलता हमेशा रहती है। याद रखना, वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। कौन वश में नहीं हो जाएगा तुम्हारा? ये मंत्र है। ये दिखावा करके नहीं, दिल से प्यार का, सद्भाव का, सद्व्यवहार का आचरण करो, सारी दुनिया को अपना बना सकते हो। एक वाणी ही तो है, ये सम्मान भी दिला सकती है, निरादर भी करा सकती है। एक वाणी ही तो है, अशांति भी करा सकती है, शांति भी कर सकती है। ये वाणी ही तो है, सदियों पुरानी दुश्मनी को मिटा करके प्यार पैदा कर सकती है। और पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया प्यार, जरा सा कुछ ऐसा बोला दुश्मनी पैदा हो गई है। ये ऊंचे से ऊंचे पद भी दिला सकती है और जूते भी पड़वा सकती है। अरे बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। ये खुद तो अंदर घुस जाएगी सिक्योरिटी के बीच, बाहर दीवार इतनी तगड़ी दांतों की लग जाएगी, बीच लेगी वहां। खुद तो सिक्योरिटी में अंदर चली गई और जूते पड़ रहे हैं सिर में। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। रही मन जिभ्या बाबुरी, ये कह गई स्वर्ग पाताल, आप तो कह भीतर गई और जूता खाए कपाल। हरि बोल रहा है। बस विचार विचार मत छोड़ देना कभी भी। पहला सुख, जोर से बोलो ना, सारे बोल, जिनको जवान भगवान ने दी बोलने लायक सब बोलेंगे। पहला सुख, दूजा सुख हो घर में माया। ये सेकंड नंबर पे लिया है। अब हम अपने आप को समझदार तो समझते हैं। पहले ये कमाने के लिए स्वास्थ्य खराब कर देते हैं। क्या करें, खाने की भी फुर्सत नहीं। ये लंच बॉक्स वापस क्यों आ गया? ग्राहक कितने आ गए, मैं क्या करूं? अरे काहे के लिए कर रहा है? सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, जहां हमारी बात खत्म हुई थी। धन कमाने के लिए स्वास्थ्य खराब कर देता है, फिर स्वास्थ्य बचाने के लिए धन खर्च करता है। कितना समझदार है। वाह 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 मेरे बेटे, यो क्या हो रहा है? यो अरे बोल रहा, यही तो कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं? कितने समझदार हैं हम। तो जानवर है बुरा मान जाएगा, किसी से जानवर कहें तो अच्छा मानेगा बुरा मानेगा? बोलो। और पास में बुलाया, पीठ, आ मेरे शेर, वाह मेरे शेर। शेर क्या है? इंसान है, जानवर है? अरे बोल रहा, कितना समझदार। इतना मैं समझदारियां गिनाने लगू ना, हमारी लंबी लिस्ट तैयार है मेरे पास, लेकिन समय नहीं है।
पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। क्योंकि धन का अभाव भी कई बार दुख का कारण होता है। धन आवश्यक है, सब कुछ नहीं है, मानता हूं, लेकिन कई बार जरूरी भी हो जाता है। इसका अभाव भी कई बार दुख का कारण बन जाता है। तीजा सुख सुरक्षण नारी, जो हमारे घर में नया सदस्य आए अच्छे लक्षणों वाला हो, वरना इतने धर्मात्मा लोग थे, जरा सी बात में पुलिस कचहरी में पड़े हुए बेचारे हैं। फिर वकील कह देगा ये तो भाई देखो, नहीं नहीं उन्होंने हमसे मांगा नहीं, बोले तो लिखना पड़ेगा, दहेज मांगा, मारा तेरे को, बोले मारा तो नहीं लेकिन लिखना पड़ेगा, मारते थे। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। अच्छे भले बेचारे, क्षमा चाहते हुए कहूंगा मैं, अच्छी बेटी आई हमारे घर में। तीजा सुख सुरक्षण नारी, चौथा सुख सुत या सुता आज्ञाकारी, बेटा हो या बेटी हो पर आज्ञाकारी हो। इनको हम वसीयत में कितना छोड़ के जाते इतना महत्वपूर्ण नहीं, पर इनको नसीहत क्या दे के जाते हैं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतना छोड़ जा रहा हूं 7 पीढ़ियों तक खत्म नहीं होगा, इनको ऐब लग जाएंगे, सब खत्म कर देंगे और खुद भी खत्म हो जाएंगे। पुराने लोग ऐसे नहीं कहते थे, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर सपूत है इस लायक बना दो, खुद कमा लेगा, और कपूत है कितना भी छोड़ जाना उसको भी नष्ट कर देगा, खुद भी नष्ट हो जाएगा। आप इन्हें वसीयत में कितना छोड़ के जाते हो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर इनको कैसी नसीहत दे के जाते हो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेटा हो या बेटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि भगवान सबको हर खुशी दे, हर एक की झोली खुशियों से भर दे, मैं कह रहा हूं, लेकिन पहले 1-1 दर्जन भी संतानें होती थी, और हमें तो याद है हम बचपन में देखते थे इनाम मिलता था जिनके 1 दर्जन या उससे ज्यादा होते थे। बुजुर्गों को पता होगा ये सब, मालूम है ना, बताइए। फिर धीरे धीरे 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, फिर आ गया हम 2, जोर से बोलो ना, हमारे 2, और अब संदेश क्या होता है, संतान एक वृक्ष अनेक। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। भगवान आपको जो भी दे बड़ी अच्छी बात है, खूब दे, हर खुशी दे आपको, पर इतना मैं जरूर कहूंगा, बेटा हो या बेटी चाहे एक हो पर नेक हो, यह प्रार्थना जरूर करते रहना। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नेक हो, नेक। आप पुत्र को रत्न समझो, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन बेटियों को भी कांच का टुकड़ा मत समझो कभी, वो भी एक अनमोल रत्न है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। चौथा सुख सुता आज्ञाकारी, सुतिया सुता। 5वां सुख अपना हो बासा। 5वें नंबर पे आया अपना घर होना चाहिए। 5वां सुख सुंदर हो बासा, और 6वां सुख सुंदर हो पासा। पड़ोसी भी अच्छा हो, वरना उंगली करता रहेगा किसी न किसी बात पे। हर सुविधा है पर पड़ोसी से जरूर कोई ना कोई लगी रहती है। अरे वो 7वां सुख हो सुमित्र घनेरे। मित्र नहीं, सुमित्र। अच्छे मित्र हों, चाहे कितने भी हों, फिर ये 7वें नंबर पे आया है। लेकिन मैंने एक ही बात कही थी कि आपको ये सारे मिल गए, पर आप सुखी होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है।
इसलिए सबसे बड़े सुख नहीं कह सकते इन्हें, क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं। पहला सुख निरोगी काया, हम निरोगी हैं, पर कितने हट्टे कट्टे सुखी हैं क्या? सारे जितने हट्टे कट्टे हैं, कोई ना कोई परेशानी लगी है, सबसे बड़ा सुख नहीं है। दूजा सुख ये हरि बोल, अरे थोड़ा बहुत तो क्या, जिनके पास इतना है वो सब सुखी हैं क्या? बोलो ना। सोचो, कितना भी है लेकिन सुखी है, कोई गारंटी है? बहुत अच्छी सुशील पत्नी है, लेकिन इतने से सब सुखी हैं? जिनके औलाद भी है वो सब सुखी हैं? भारत जैसे देश में वृद्धाश्रमों की मांग बढ़ती जा रही है। कभी कोई मानेगा यह श्रवण कुमार का देश है? जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, हमारा भार उठाया, बुढ़ापे में भार लगने लगे हैं लोगों को। लेकिन मैं आज गांव में हूं, गर्व से कह सकता हूं, किसी किसान के माता पिता वृद्धाश्रमों में नहीं देखे मैंने। जिनको बड़े 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 कहते हैं ना, हर महीने भेजते हैं हम वहां पे। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। पर हर कोई जिनकी संतानें कई कई हैं, सुखी हैं क्या? बोलो ना। संतानों से भी कहूंगा, कुछ ऐसा मत करना कि माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े। तुम्हारी वजह से उनकी नजरें झुक जाएं लोगों के बीच। उनको लज्जित महसूस करना पड़े। कभी कुछ ऐसा मत करना मेरे बेटों, मेरे बेटियों। मजा तब है जब तुम्हारे माता पिता ये कहने पर मजबूर हो जाएं, हे भगवान अगले जन्म में भी ऐसी संतान देना हमें। क्योंकि ये दुनिया का जो दुख दर्द में करीब से अनुभव कर रहा हूं, मेरे शब्दों में आ जाता है, मैं क्या कहूं। ये सारे सबसे बड़े सुख तो नहीं हो सकते ना। कैसे कह दूं मैं इनको सबसे बड़ा सुख? अगला सुख है अच्छा घर हो। घर तो क्या, महल खड़े जिनके, वो सब सुखी हैं क्या? गारंटी है। जिनके पड़ोसी भी अच्छे हैं वो सब सुखी हैं, गारंटी है। जिनके बहुत सारे मित्र हैं, आजकल तो फेसबुक और उस पे कितने फ्रेंड हैं हमारे, और पिताजी की तबीयत खराब हुई, अस्पताल में दूसरा कोई साथ में नहीं। 8,000 फ्रेंड हैं हमारे, 10,000 फ्रेंड हैं, और थोड़े बहुत पैसे देके तो लाखों लाखों बन जाते हैं, जैसा लोग करते हैं। हरी बोलना। पर वो कितने फ्रेंड है तुम्हारे? फेसबुक में या फोटो में जो तुम्हें दिख रहे हैं वो तुम्हारे मित्र नहीं, अपने नहीं। भगवान ना करे कभी दुख की घड़ी हो, जो तुम्हारे साथ खड़े वो तुम्हारे अपने हैं। फोटो में खड़े हैं, फोटो खिंचा लिया, महाराज जी भी निकल रहे, हर कोई फोटो खिंचाता है। अभी मुख्यमंत्री आ जाए, सब तैयार रहते हैं, वहां से निकलते हुए दूर से भी खींच लो, ऐसे खींचेंगे जो बिल्कुल ऐसे लगेगा इन्हीं के पास ही है, इन्हीं से मिलने आए होंगे। अरे बोल, बड़े बड़े फोटो लगा। कई लोगों का काम यही है, और राजधानियों में रहते हैं, जाके बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, और उनका काम यही, नेताओं के पास जाना, फोटो खिंचा लेना, उनको बस वो गमला सा पकड़ाया, चलो मेरे भैया फलाने से मिला मैं, फलाने से मिला मैं, फलाने। वो चाहे जानता भी नहीं उससे कितने लोग दिन भर में मिलते हैं। अरे बोल रहा, फोटो में जो तुम्हारे साथ खड़े हैं वो तुम्हारे अपने नहीं मेरे बच्चों। जो दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े हैं वो तुम्हारे अपने हैं। उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश करो।
अपने जिन्हें कह सको, अपने जिन्हें कह सको। और मेरे शायद मेरे सदगुरु और मेरे परमात्मा के अलावा सच्चा अपना कौन हो सकता है? बोलो श्री गुरु महाराज की। बोलो। बोलो कामा की। कोई नहीं है, सबके कोई ना कोई स्वार्थ, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। जब स्वार्थ निकल जाएगा तो फिर हरि बोल। एक वाक्य मैंने कहा था एक बार, जो संदेश भी बना। आज की व्यक्ति की दशा, आज व्यक्ति ना वायदा पसंद है, प्रॉमिस प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। तू तो प्रॉमिस कर, निकल गया होगा मुंह से, हरि बोल। आज का व्यक्ति ना वायदा पसंद है, न कायदा पसंद है, बस फायदा पसंद है। हरि बोल। कहां फायदा मिल सकता है, बस उनसे जुड़ने की कोशिश करता है। जुड़ जाओ जहां सबसे सच्चा फायदा मिलने वाला है। आइए, तो फिर ये प्रश्न आया कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? बता सकता है कोई संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? भाई धन हो गया तो बड़े बड़े धनपति भी दुखी हैं। क्या करें जी, पैसा तो बहुत है पर इसे भोगने वाली औलाद ही नहीं है। क्या करें जी, पैसा तो बहुत है पर बीमारियां ऐसी लग गई, ना घी खा सकते हैं, ना शक्कर खा सकते हैं, ना ये खा सकते हैं, ना वो। कैसा हमारा किस काम का है? मजदूर को देख देख के जलन होती है, मोटी मोटी 2 रोटी ऐसे नमक की चटनी लगा के खा जाता है। हरि बोल। और स्वाहा, हरि बोल। संतान जिनके पास है वो भी सब सुखी नहीं है। कितने लोगों से सुना है, ऐसी संतान तो ना होती तो अच्छा था, होते मर जाती तो अच्छा था। नहीं कहते? फिर कहां है सबसे बड़ा सुख? किसमें है? आइए, नहीं पता तो मैं बताता हूं आपको। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो रामायण कहती है, भागवत कहती है, गीता कहती है, उसका सार निचोड़ निकाल के बता रहा हूं। संत मिलन सम सुख जग नाहि, संत मिलन सम सुख जग नाहि। संत के मिलने के जैसा सुख दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। क्या देता है संत? संत तुम्हें विचार देता है। गुरुद्वारे में जाओगे ना, वहां पवित्र वाणी में कितने प्यारे शब्दों में इसी बात को कहा है। ना सुख विच गृहस्थ दे। सुख कहां है पूछा गया, बोले गृहस्थ में सुख नहीं है। अगर सुख होता तो सारे गृहस्थी सुखी होते ना। तो क्या बाबा जी बनने में सुख है? घर बार छोड़ने में सुख है? बोले वो उससे भी ज्यादा फंसे पड़े हैं बवालों में। और बोल रहा, अरे बोल रहा, क्षमा चाहते हुए कहूंगा मैं, इतने बवाले पाल रखे हैं कि पवित्र गुरुवाणी में कहा, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया। ना गृहस्थ में सुख है, ना गृहस्थ छोड़ करके जाने में सुख है। तो फिर काहे में सुख है? सुख है विच विचार दे, संता शरण पाया। सुख तो विचार में है, और वो विचार संतों के अलावा किसी से नहीं मिल सकता है आपको। वो जो तुम्हें विचार देंगे उसे अपनाओ। सुख के भागीदार बन सकते हो, सुख पाने के अधिकारी बन सकते हो, सच्चा सच्चा सुख पा सकते हो। और इसीलिए अब जो तीर्थराज की बात हमारी शुरू हुई थी, उन संतों को भी चलता फिरता तीर्थराज कहा है, जो पवित्र करते हुए चल रहे हैं। सच्चा सुख देंगे, सच्चा आनंद देंगे, उसका मार्ग बताएंगे, विचार देंगे आप। जरूरी नहीं कि लंबे लंबे लेक्चर देके ही कहें, लेक्चर देके भी कहते हैं।
कई बार इशारे में ही समझा देते हैं, और समझदार को इशारा बहुत होता है, ना समझ को तो थप्पड़ भी मारो कुछ नहीं, बेशर्म के बेशर्म, निर्लज्ज के निर्लज्ज, सारी जिंदगी भी समझा, कुछ समझ में नहीं आएगा उनके। कबीर दास के पास एक पति पत्नी आए दोनों। अब देखो संत क्या देता है, सुन लो। तलाक की नौबत आ गई थी, सब समझा समझा के हार गए, पर दोनों समझ नहीं पा रहे थे। सुना था कि एक संत है, लोगों को समझाता है, तो घर बस जाते हैं। कितने घर बसे हैं, चलो चलते हैं उनके पास। तो आलीशान महल में तो रहते नहीं थे, टूटी सी झोपड़ी थी। अंदर झोपड़ी में ही उसके बाहर थोड़ा सा, क्या कहते हैं उसको, जैसे आप बाहर निकाल देते हो, नीचे बैठने का था। गए तो कबीरदास बैठे हुए थे, जाकर के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने भी अभिवादन स्वीकार करके हृदय से शुभ कामनाएं, मंगलमय कामनाएं दी, आशीर्वाद दिया। बच्चे कहने लगे, महाराज हम सीधे बात पे आते हैं, आपका समय भी बर्बाद ना हो। हमारी ये स्थिति है कि अब हम साथ नहीं रह सकते, एक अंतिम प्रयास के रूप में आपकी शरण में आए। हमारी आपस में बनती नहीं है, बात बात में झगड़ा होता है, बात बात में कलेश होता है, इससे तो तलाक लेना अच्छा है। कबीरदास ने उत्तर तो देना दूर, छप्पर के वहां बैठा हुआ बाहर आंगन जो था, धूप, जेठ का महीना, भर दोपहरी इतनी गर्मी में आके बाहर आके बैठ गया। वो बच्चे कहने लगे, लगता है तो पागल आदमी है, ये क्या हमें समझाएगा। ये सच्ची घटना है उनकी जीवनी की। आवाज देता है पत्नी को, अरे ओ भगवान, एक दिया जला के ले आओ तो। है पहले तो छाया में से आके धूप में बैठ गया, इतनी रोशनी में कह रहा है कि दिया जला के ले आओ, और वो भी आई, दिया जला के ला के रख दिया। और घर में मेहमान आए हैं तो वो बेचारी, इतने अमीर तो नहीं थे, लेकिन पुराने लोग कहा करते थे, आप बैठ पानी, 3 चीज मोल नहीं लानी। आओ जी, बैठो जी, पानी पी लो, इसमें कोई खर्चा हुआ क्या, सामने वाला खुश होके जाएगा। आप बैठ पानी, 3 चीज मोल नहीं लानी। और आपने कितने भी मिठाइयां खिला दी, मेवा खिला दिए, कितना कुछ, और बाद में 111 बना दिए। यहां कोई भूखा नंगा ही खुश होके जाएगा। हरि बोल। घर में इतना सा दूध था, वो थोड़ा सा 3 गिलास में थोड़ा थोड़ा डाल करके वो ले आई बेचारी। कबीरदास ने मुंह पे लगाया, जरा सा चखा, रख दिया नीचे आराम से। और जब उन्होंने चखा, वो तो थू 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 करते हुए जाने लग गए। बोले पागल लोग हैं, पहले वहां छाया में बैठा, इतनी दोपहरी में धूप में आके बैठ गया। फिर कहा दिया जला दो, वो भर दोपहरी में दिया जला के ले आई, और दूध लाइए तो उसमें नमक डाल के ले आई। दूध और नमक तो जहर होता है। बेकार अपना टाइम बर्बाद करा यहां आके। हम तो आए थे कि कबीरदास समझा। कबीरदास पीछे से आवाज लगाता है उनके, मैंने तो समझा दिया, काश तुम समझ जाते तो। अब वो लौटे, क्या समझाया तुमने? बोले यही समझाया ना। हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। भर दोपहरी में भी बाहर आके बैठा, उसने एक बार नहीं कहा ढिल्ला हो गया क्या, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? दिया जला के लाने को कहा। उसको पता है कितने लोग समस्याएं लेके आते हैं मेरे पास, कोई ना कोई कारण है, इस वजह से ये कह रहे हैं। वो भी लाई, दिया जला के रख दिया। उसने नहीं कहा कि तुम्हें बिल्कुल लगता पागल ही हो गए हो, सठिया गए हो तुम। और वो सारा दिन मेहनत करती है बेचारी, उससे गलती हो गई, चीनी की बजाय नमक डाल, तो
तो मैंने दोषारोपण करना शुरू नहीं कर दिया। किसके बारे में सोच रही थी तू? कहां था तेरा ध्यान? उससे गलती हो जाती है, मैं माफ कर देता हूं। मुझसे गलती हो जाती है, वो माफ कर देती है। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। बात बात में ताने नहीं मारते, तेरे मां बाप ने ये सिखाया, तेरे मां बाप ने। और मैं भी नहीं कहती तुम्हारे मां बाप, तुम्हारे मां बाप। बात बात हम एक दूसरे की भावना का सम्मान करते हैं। इसलिए मिलकर के प्यार से रह रहे हैं आपस में। एक विचार आया, जितने पर्दे पड़े थे सब गिर गए, चरणों में गिर गए बच्चे, क्षमा चाहते हैं। आज के बाद जरा जरा बात में अपने घर को नरक बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। अरे कुछ ना दे पर सम तो वो देता है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। एक विचार ही तो है। टूटने से बच गया घर, बचा रह गया घर। तुम्हारे रिश्तों में आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग से कितना बच सकते हो, गलत फहमियों से कितना बच सकते हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी गलत फहमियों में अपने प्यार को खत्म कर बैठते हो, सद्भाव को खत्म कर बैठते हो, रिश्तों को खत्म कर बैठते हो ना। हम सारी दुनिया को मिलकर रहने की बातें करते हैं। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अपने घर से शुरू हो जाइए, पहले सब मिल करके रहना सीख लीजिए। और ये महाकुंभ का अवसर भी मिलन का संदेश देता है। गंगा, यमुना और सरस्वती का आपस में मिलन हो रहा है। और ऐसे मिले, कभी बिछुड़ते देखे, कभी एक हो गए हैं। गंगा सागर तक इनको कहीं बिछुड़ते नहीं देखोगे। ऐसा मिलना हो तुम्हारा। आज मिलते हैं, कल बिछुड़ जाते हैं। आज प्यार है, कल को दुश्मनी है। आज बड़े गुण गा रहे हैं, कल को बुराइयां कर रहे हैं। आज सम्मान कर रहे हैं, कल को निरादर। हमारे तो रिश्तों में ये है सारा का सारा। जिससे भी मिलो ऐसा मिलो कि कभी बिछुड़ने में ना आए। फिर हरि बोलना। जैसे गंगा और यमुना मिले हैं तो फिर एक हो गए हैं। बस सागर तक जाने में अब दोनों एक हैं। यमुना कहती है पता नहीं सागर तक पहुंच पाऊं कि ना पहुंच पाऊं। मेरे सामने मुझसे बड़ी पवित्र नदी गंगा जी है, मैं तो इसी में समा जाती हूं। गंगा जी कहते हैं इतना अगर तू त्याग कर रही है, इतना समर्पण कर रही है, इतना भरोसा कर रही है, तो हे यमुना मैं तेरे को अब छोड़ूंगी नहीं, तेरे को सागर तक साथ लेकर के चलूंगी। आओ हरि बोलना। मिलो, मिल करके रहो बस। क्योंकि घड़ी तो रुकेगी नहीं ना। हरि बोल, हरि बोल। घड़ी तो रुकेगी नहीं, इसलिए पूर्णता की ओर चलते हैं। मिलो, मिल करके एक हो जाओ। लेकिन शेर और हिरण की तरह नहीं, शेर और बकरी की तरह नहीं। जो मिलते हैं, मिल करके एक हो जाते हैं, दूसरा तो बचता ही नहीं है। पर यहां हिंसा आ जाती है। जिस तुम्हारे मिलाप पर हिंसा आ जाए, ऐसा कभी मिलने की कोशिश मत करना। हरि बोल, जोर से बोलना। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, लेकिन कौरवों और पांडवों की तरह नहीं। कौरव और पांडव कितनी बार मिलते हैं, कितनी बार मिले हैं, लेकिन जब भी मिले एक नया विवाद पैदा हो गया। जिस तुम्हारे मिलने पर एक नया और विवाद पैदा हो जाए, ऐसा कभी मिलकर के एक होने की कोशिश मत करना, मत करना, मत करना। मैं कह रहा हूं कोशिश करो, मिलकर के एक हो जाओ, लेकिन घी और शहद की तरह नहीं। आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है कि अगर शुद्ध घी और शहद समान मात्रा में मिला दिए जाएं तो एक नया विश्व पैदा हो जाता है। जिस तुम्हारे मिलने पर
वातावरण विषाक्त हो जाए, कटुता परिपूर्ण हो जाए, ऐसा भी मिलकर के एक मत होना, मत होना। मैं कह रहा हूं तो सबको मिलकर के एक होने का संदेश दे रहा है। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, पर गंधक और पोटाश की तरह नहीं। ना गंधक बुरा है, ना पोटाश बुरा है, पर जब दोनों मिलते हैं तो विस्फोट हो जाता है। जिस तुम्हारे मिलने पर स्थिति विस्फोटक हो जाए, ऐसा भी मिलकर के एक मत होना कभी। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, दूध और पानी की तरह। दूध कह रहा है कि पानी मुझसे आके मिल जाओ, पानी कहता है नहीं, तेरी कीमत कम हो जाएगी दूध, मैं अगर मिलकर के रहूंगा तो अमृत के समान है दूध। लेकिन लोग ऐसे कहें ये भी कोई दूध है, ये भी कोई दूध है, तेरा अपमान होगा, तिरस्कार होगा, कीमत कम हो जाएगी। ना ना ना, तू मुझसे प्यार नहीं करता है क्या? बोले करता हूं। तू मेरा मित्र नहीं है क्या? हूं। तो आओ मिलो। जबरदस्ती की एक पात्र में दूध और पानी इकट्ठे हो गए, बाजार में गए तो एक कीमत पर बिके। वाह वाह, एक कीमत। पानी कहता है इसने मेरी मिलाप की वजह से अपनी कीमत कम होने की चिंता नहीं की, अपने तिरस्कार की परवाह नहीं की, तो मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। मैं कसम खाता हूं जब तक मेरी एक एक बूंद इसके साथ है मैं सूख जाऊंगा, जल जाऊंगा, पर इस पर आंच नहीं आने दूंगा। जब आग पर रखे गए तो सबसे पहले कौन सूखा? हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। भाप बनकर के पहले कौन उड़ना शुरू हुआ? बोलो, पानी। दूध ने भी नहीं कहा कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भली करेंगे राम। ना 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 ना, कौन है जो मेरे मित्र को जलाने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो मेरे मित्र को सुखाने की कोशिश कर रहा है, मुझसे दूर करने की कोशिश? उसे गुस्सा आ जाता है, उफान आ जाता है, उसकी मनोवृत्ति पढ़ने की कोशिश करो। वो दूध क्या करना चाहता है? जब पता लगता है कि ये आग जो नीचे जल रही है ना, ये हमें अलग कर रही है, इसे छोड़ूंगा नहीं, उसे जलाने बुझाने की कोशिश करता है। उबल करके बुझा दूंगा इसे, बुझा पाए न बुझा पाए कोशिश करता है। पानी अपना फर्ज निभा रहा है। दूध तब सूखता है जब पानी पूरा सूख जाता है। हमने नाम ही बदल दिया उसका, अब दूध नहीं कहते, उसे खोया कहते हैं। क्या नाम है? अरे बोल लो ना, खोया। पता नहीं कैसे नामकरण वाले को पता लग गया इसने अपने प्रेमी को खोया है, अपने मित्र को खोया है, इसका नाम ही खोया कर दिया है। एक दूसरे पर जान न्यौछावर करना चाहते हैं। दूध को गुस्सा अपने प्रेमी मित्र पानी के दूर होने पर ही आ रहा था। परीक्षा कर लो, उबलते दूध में जरा सा पानी का छींटा मारो, शांत होकर बैठ जा रहा है। हाँ हाँ, मेरा मित्र वापिस आ गया, मेरा फ्रेंड वापिस आ गया है। कभी दूर नहीं होते। तरीके से इन्हें दूर भी करोगे तो इनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया है। तरीके से इन्हें दूर करो, पनीर बना दो। अब पनीर को भी पानी में ही रखते हैं वे, हरि बोलना। और पनीर में दोनों के नाम की ध्वनि आ रही, पय और नीर। पय माने दूध, नीर माने पानी। वाह 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 वाह, है चमत्कार। एक दूसरे पर मर मिटने को तैयार है, एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता। मिलो तो ऐसे मिलो, पर ये मिलना भी मिलावटी है, क्योंकि मिलावट हो जाती है। हरि बोलना, हमें मिलावट वाला मिलना नहीं चाहिए। हमें तो गंगा और यमुना जैसा मिलना है आपस में। पर मिलेंगे तो तभी जब दोनों एक जैसे होंगे। गंगा भी पवित्र और यमुना भी, बोलो ना, पवित्र। गंगा भी तीर्थ और यमुना भी
गंगा भी निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है और यमुना भी निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। गंगा भी नहीं घबराती है। मार्ग में कितनी कठिनाइयां आ जाएं, बाधाएं आ जाएं, परीक्षाएं आ जाएं, कभी नहीं, फिर भी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। और यमुना भी एक जैसे होकर के मिलो तो हमेशा के लिए मिले रहोगे। एक अच्छे मन का हो, एक गंदे मन का हो, मिल सकते हैं, लेकिन कब अलग हो जाएंगे पता नहीं। जब गंदगी का पता चलेगा तू ऐसा था, हरी बोल, जोर से बोल रहा। एक कर्म करता है, एक निकम्मा निठल्ला है, मिल सकते हैं। चलो आज वहां चलते हैं, चलो आज वहां। अबे तेरे को तो कोई काम है नहीं यार, हमें अपना काम भी देखना भाई। जिस दिन कह दिया उस दिन रिश्ता खत्म। हरी बोल। पवित्र भाव से यहां आप मिलकर के इकट्ठे हुए हो, ये अतिशयोक्ति नहीं है अगर मैं कह दूं कि आज तो ये गांव स्वयं में तीर्थराज बना हुआ है, पवित्र धाम बना हुआ है। अयोध्या जी के दर्शन हो रहे हैं, काशी जी के दर्शन हो रहे हैं, बद्री केदार के दर्शन हो रहे हैं, प्रयागराज के दर्शन हो रहे हैं। और ये संभव कैसे हुआ? ये सत्संग की महिमा है यार। सबके लिए बहुत 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 मंगलमय शुभकामनाएं, हार्दिक शुभ आशीर्वाद। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। हरि बोल, 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 हरि बोल। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। इतने सारे भजन आपने रखे हुए हैं, ज्यादा नहीं, एक आध बोल लेते हैं। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए सभी। तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी 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 प्यारी, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सोने की होती तो क्या होता मोहन, सोने की होती तो क्या होता मोहन, सोने की होती तो
अरे सोने की होती तो क्या होता मोहन, क्या होता मोहन। सोने की होती तो क्या होता मोहन, क्या होता। सोने की होती तो क्या होता मोहन, सोने की होती तो। बांस की होकर भी इतना इतराती है, बांस की होकर भी इतना इतराती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी। हरि बोल। तुम गोरे होते तो क्या होता मोहन, गोरे। तुम गोरे होते तो क्या होता मोहन, तुम गोरे। तुम गोरे जो होते तो क्या होता मोहन, क्या होता मोहन। तुम गोरे जो होते तो क्या होता मोहन, क्या होता। तुम गोरे होते तो क्या होता मोहन, तुम गोरे होते तो। तेरी सांवली सूरत पे दुनिया मर जाती है, सांवली सूरत पे दुनिया मर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी प्यारी 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 मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी। अब बुजुर्ग कह रहे हैं तो मना करना पड़ा, लेकिन समय हो गया है, आरती भी होनी है अभी। मैं कहता डंके की चोट पे हो, मैं कहता डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला अपना। हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला मेरा। हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार। क्या कहना समर्थ स्वामी का, ओ ओ ओ ओ क्या कहना समर्थ स्वामी का, क्या से क्या कर डाला अपना। हरि है हजार हाथ वाला वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला मेरा। हरि है हजार बटोरे कंकड़ पत्थर जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कौन बटोरे कंकड़ पत्थर जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन और कसीर कसीरा, और कसीर कसीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन और कसीर हो, और कसीर कसीर। सांच के आगे झूठ का हरदम ओ ओ ओ, सांच के आगे झूठ का हरदम निकला यहाँ दिवाला अपना। ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला मेरा। हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार। हरि बोल।
सकता जग में अपने हरि का झंडा। अरे अगली बात तो सुन लो, भारत माता की वंदे नंदे। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने हरि का झंडा और अपना तिरंगा झंडा। कोई झुका नहीं सकता जग में अपना तिरंगा झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पे पड़ेगा, हरि बोल, सिर पे पड़ेगा। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने हरि का झंडा और अपना तिरंगा। जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पे पड़ेगा, हरि बोल, सिर पे पड़ेगा। युगों युगों से इस धरती पर हो, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला। अपना हरि है हजार, हरि है हजार हाथ वाला। तेरा हरि है हजार, वो दीन दयाला। हरि है हजार हाथ, हरि है हजार हाथ। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, हरि बोलो बोल। लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल। बोल। मैं अपनी बहुत हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करता हूं, इतनी व्यस्तता में भी यहां आकर के आपके प्रेम और भावनाओं को शिरोधार्य करते हुए हमेशा की तरह अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। सुखी रहो, समृद्ध रहो, खुशहाल रहो, मुस्कुराते हुए हंसते हुए मिलो परमात्मा की कृपा से। अपने विश्वास के बल पर, अपनी आस्था के बल पर आप सबकी झोलियां खुशियों से भरती रहे। सबके लिए बहुत 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 मंगलमय शुभकामनाएं और हार्दिक आशीर्वाद। प्रयागराज महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, गोदावरी मैया की, नर्मदा मैया की, क्षिप्रा मैया की, कृष्णा मैया की, कावेरी मैया की, नर्मदा मैया की। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की जय। किस किस ने डुबकी लगाई है इस प्रयागराज में? सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। आता है मेरी मेहनत सफल कर दी आपने, और ये जो डुबकी जिसने लगाई है, चैलेंज करके कहता हूं, वहां का फल आपको अवश्य मिलेगा। आरती में सब मर्यादा पूर्वक अपने अपने स्थान से सम्मिलित होंगे, अनुशासन और मर्यादा का। स्वामी जय गुरु, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह भवबंधन हारी। ओम जय गुरु बलिहारी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरुमूर्ति धारी। स्वामी वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, गुरु महिमा भारी।
तीरथ संयम दान विविध दीजय स्वामी दान गुरु बिन ज्ञान न होवे हरि बिन कोटि यतन कीजय ओम जय गुरु बलिहारी। माया मोह नदी में जीव बहे सारे स्वामी जीव बहे सारे नाम जहाज बिठाकर नाम जहाज गुरु बल में तारे ओम जय गुरु बलिहारी। हम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे स्वामी चोर बड़े भारे ज्ञान खड़ग ले कर में ज्ञान खड़ग ले कर में गुरु सब संहारे ओम जय गुरु बलिहारी। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे स्वामी निज निज गुण सबका सार बताकर सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे ओम जय गुरु बलिहारी। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी स्वामी सब पातक हारी। सुनत वचन तम नाशय सुनत वचन तम नाशय सब संशय हारी ओम जय गुरु बलिहारी। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय स्वामी हरि चरणन की जय। ब्रह्मानंद परम पद ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति जय ओम जय गुरु बलिहारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुमभयहरं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्रीराम जय राम श्री राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की गंगा माता की संत समाज की भारत की देवियों की भक्त समाज की बोलो श्री गुरु महाराज की बोलो कामा के कन्हैया की बोलो लाठी वाले भैया की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अनुशासन और मर्यादा का पालन
चैतन्य सकल जग मीठा, हरि 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 चैतन्य क्योंकि ये दुनिया का जो दुख दर्द में करीब से अनुभव कर रहा हूं, मेरे शब्दों में आ जाता है। बैठे ये सारे सबसे बड़े सुख तो नहीं हो सकते ना? कैसे कह दूं मैं इनको सबसे बड़ा सुख? अगला सुख है अच्छा घर हो, जिनके पड़ोसी भी अच्छे हैं वो सब सुखी गारंटी है, जिनके बहुत सारे मित्र हैं फेसबुक में या फोटो में जो तुम्हें दिख रहे हैं वो तुम्हारे मित्र नहीं, अपने नहीं। भगवान ना करे कभी दुख की घड़ी हो जो तुम्हारे साथ खड़े वो तुम्हारे अपने हैं। फोटो में जो तुम्हारे साथ खड़े हैं वो तुम्हारे अपने नहीं मेरे बच्चों। जो दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े हैं वो तुम्हारे अपने। उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश करो, अपने जिन्हें कह सको, अपने जिन्हें कह सको। और मेरे शायद मेरे सदगुरु और मेरे परमात्मा के खिलाफ सच्चा अपना कौन हो सकता है? बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के, कोई नहीं है, सबके कोई ना कोई स्वार्थ, सबके। हरि बोल। एक वाक्य मैंने कहा था एक बार, जो संदेश भी बना, आज की व्यक्ति की दशा। क्या करें जी, पैसा तो बहुत है और इसे भोगने वाली औलाद ही नहीं। क्या करें जी, पैसा तो बहुत है और बीमारियां ऐसी लग गई, न घी खा सकते हैं, न शक्कर खा सकते हैं, न ये खा सकते हैं, न वो। कैसा हमारा किस काम का है? मजदूर को देख देख के जलन होती है, मोटी मोटी दो रोटी ऐसे नमक की चटनी लगा के खा जाता है और स्वाहा। सुना है ऐसी संतान को ना होती तो अच्छा था, वो तेरी मर जाती तो अच्छा था। नहीं करते फिर कहां है सबसे बड़ा सुख किसमें है? आइए नहीं पता, मैं बताता हूं आपको। मैं सुख जगना संत के मिलने के जैसा सुख दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। क्या देता है संत? संत
तो क्या बाबा जी बनने में सुख है, घर बार छोड़ने में सुख है? बोले वो उससे भी ज्यादा फंस भी चलता फिरता तीर्थ राज कहा है जो पवित्र करते हुए चल रहे हैं। सच्चा सुख देंगे, सच्चा आनंद देंगे, उसका मार्ग बताएंगे, विचार देंगे। जरूरी नहीं कि लंबे लंबे लेक्चर देके ही कहें, लेक्चर देके भी कहते हैं, कई बार इशारे में ही समझा देते हैं, और समझदार को इशारा बहुत होता है। ना समझ को तो थप्पड़ भी मारो कुछ नहीं, बेशर्म के बेशर्म, निर्लज्ज के निर्लज्ज, सारी जिंदगी भी समझ कुछ समझ में नहीं आएगा। कबीर दास के पास एक पति पत्नी आए, तलाक की नौबत आ गई थी। सब समझा समझा के हार गए, पर दोनों समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने भी अभिवादन स्वीकार करके हृदय से शुभ कामनाएं, मंगलमय कामनाएं दी, आशीर्वाद दिया। बच्चे कहते कि महाराज हम सीधे बात पे आते हैं, आपका समय भी बर्बाद ना हो। हमारी ये स्थिति है कि अब हम साथ नहीं रह सकते। जय जय